अर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानमज करतारो वंदे वाणी विनायको गवामी तीर्थे बसती गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवद्धा लक्ष्मी करिष्ये प्रणतोच्च धर्मस्य तासां प्रणामं सततं च कुर्यात् ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए इसके आगे सुखदेव जी का चरित्र आता है और अमर कथा का वर्णन होता है। ऐसा बताया गया है कि अमर कथा महादेव जी ने माता पार्वती को श्रवण कराई थी और उन्होंने सुखदेव जी ने सुन ली थी। एक बार राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी गोलोक में विचर रहे थे, घूम रहे थे और बात कर रहे थे लोगों के बारे में सोच के, कलयुग के जीवों के बारे में सोच रहे थे। इन लोगों के बारे में सोचकर ये बात कर रहे थे वो कि ये लोग बड़े ही चिंतित है, दुखी है, इनके दुख खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो वो इस वजह से सुखदेव जी से कहती है माता रानी कि तुम जाकर जो लोग हमसे विमुख हो गए हैं तुम उन्हें हमारे मार्ग पर लाओ, तुम उन्हें उनके मन में भक्ति जगाओ ताकि वो लोग हमारा ध्यान करें और वो जो दुख में है तो वो दुख उनका खत्म हो और वापस से वो हमारी ओर आए। सुखदेव जी कहे माता माफ करना लेकिन मैं उस संसार में तो नहीं जाऊंगा। माता कही क्यों? क्योंकि अगर मैं उधर गया तो माया भी मुझे वहां घेर लेगी और मैं भी आपसे विमुख हो जाऊंगा, इसलिए मैं तो वहां नहीं जाऊंगा। माफ करना पर मैं नहीं जाऊंगा। माता कहे मैं वचन देती हूँ तुम्हें माया नहीं घेरेगी, लेकिन तुम जाओ, जो हमसे विमुख हो गए उनको रास्ता दिखाओ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप वचन देती है तो मैं जाता हूं। सुखदेव जी एक पर्वत पर जाकर अंडे के रूप में विराजमान हो गए, लेकिन सर्द हवाओं में वो अंडा फूट गया। अब सुखदेव जी के प्राकट्य के लिए राधा रानी जी ने साधन व्यवस्था करी उनकी प्राकट्य के लिए, और राधा रानी जी ने नारद जी से कहा कि आप देव ऋषि आप कुछ भी करके ये कथा महादेव जी के मुख से प्रकट करवाइए। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो मैं आराम से कर लूंगा, बहुत आराम से कर लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जाइए। अब महादेव जी के पास जाते हैं नारद जी और वहां कैलाश पर्वत पर गए, पर महादेव जी वहां पर नहीं थे, माता पार्वती थी। जाते हैं, माता को नमस्कार करते हैं। माता कहे कि बड़े दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हो रहे। तो वो कहे कि मैंने अब सारी जगह जाना छोड़ दिया। माता कहे ऐसा क्यों? अब नारद जी आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो वो कहे कि मैं क्या बताऊं देवी, आजकल लोगों में प्रेम खत्म हो गया है, सब लोग स्वार्थ का प्रेम कर रहे हैं, निस्वार्थ प्रेम आजकल देखने को ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने सब जगह जाना बंद कर दिया, और जहां पर प्रेम नहीं हो वहां जाकर क्या मतलब। माता ने कहा ये भी ठीक है, लेकिन सबके बीच में कहीं पर प्रेम खत्म हो गया होगा, लेकिन मैं और आपके बाबा तो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। माता के सामने ऐसी बात बोली है कि प्रेम खत्म हो गया है, तो माता तो जवाब देगी का मैं और आपके बाबा तो निस्वार्थ प्रेम करते, हमारे बीच कोई भी छुपाव नहीं है। हमने कहा अच्छा। तो करे अरे हाँ, मुझे तो उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी बता रखा है। गुरु मंत्र वैसे किसी को बताते नहीं है, लेकिन वो कहे कि उन्होंने मुझे बता रखा है। अच्छा। नारद जी कहे माता आपको पता है मुंडमाला बाबा क्यों पहनते हैं?
अमर कथा क्या है? माता बोली ये तो मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी पूछा। अरे मेरे सामने रहते हैं वो मुंडमाला पहने हुए, पर मैंने कभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा कि वो मुंडमाला क्यों पहनते हैं। वो कहे अरे तो क्या क्या खाप प्रेम करते हैं वो आपसे? जहाँ प्रेम नहीं होता वहां मैं थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकता हूँ। और माता माता सोच में पड़ रही है और वो कहे नारायण नारायण, और वे चले गए। और माता गहरे चिंतन में है। नारद जी बाहर निकलते हैं और महादेव जी को आता हुआ देखते हैं। महादेव जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माता आपको ढूंढ रही है, आप जल्दी जाइए। तो वो कहे, महादेव जी कहे कि आप अगर गए थे मिलने तो जाहिर सी बात है मुझे तो वो ढूंढेगी। कहे जल्दी जाइए। महादेव जी आते हैं। माता बड़े गहन में विचार में थी, कुछ नहीं बोला, पंखा करके भोजन करवा रही है। भोलेनाथ जी पूछ रहे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताओ। वो कुछ एक शब्द नहीं बोलती है और पहले खाना वगैरह खिलाती है, उसके बाद बात करती है। वो कहे कि आप जितने काले ऊपर से हो ना उतने ही अंदर से भी हो। महादेव जी कहे वैसे तो काला मैं बाहर से हूं नहीं, क्योंकि कर्पूर के समान गौरे है शिव जी, महादेव जी। कर्पूर गौरम, जो कर्पूर के समान गौरा हो वो तो भस्म धारण करते हैं, क्योंकि उनका जो तेज है अगर वो किसी की निगाहों में पड़ जाए तो वो पागल हो जाता है। मतलब उनके देख के उनका रूप बड़ा ही सुंदर है महादेव जी का। और ऐसा बताते हैं कि महादेव जी के समान सुंदर रूप किसी का भी नहीं है। वैसे तो मैं काला बाहर से भी नहीं हूँ, और अंदर से काले वो लोग होते हैं जो कपटी होते हैं, मैंने तो ऐसा कोई कपट नहीं किया है। अब भोलेनाथ जी पूछ रहे बताओ देवी क्या बात है। माता कहे कि आप ये मुंडमाला क्यों पहनते हो? जैसे ही मुंडमाला के बारे में पूछा महादेव जी की आंखों से अश्रु बहने लग गए। वो तो माता जी ने पूछ लिए, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि मुंडमाला का नाम सुनते ही आपकी आंखों से अश्रु बहने लग गए? वो कहे कि जब तुम दुष्टों की सेना का संहार करती हो, उनका नाश करती हो, और तुम जो अपना रूप छोड़ती हो और अपने अगले रूप में आती हो, तो जो छोड़ती हो ना उसका शीश में अपनी माला में पिरो लेता हूँ। माता कहा इसका मतलब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो। वो कहे ऐसा क्यों? एक तो मैं शीश पिरोता हूँ तुम्हारा जो तुमने छोड़ा है, और मैं महाकपटी हो गया। वो कहे अब तो महाकपटी हो, मैं बार बार जन्म लेती हूँ मरती हूँ, आपने ऐसी कौन सी घुटी पी रखी है कि आप बार बार मरते नहीं और जन्म भी नहीं लेते हो? वो कहे कि अरे देवी मैंने अमर कथा सुनी हुई है इसलिए मैं बार बार जन्म नहीं लेता। वो कहे कि अमर कथा, ऐसा क्या है इस अमर कथा में? महादेव जी कहे ये बड़ी ही गोपनीय कथा है, अमर कथा, जो भी इसे सुनता है वो अमर हो जाता है। क्या? मुझे भी सुनाइए फिर ऐसी ये कथा। उन्होंने कहा ठीक है। पहले वो स्थान ढूंढते हैं। महादेव जी एक पर्वत पे जाते हैं जहां पर सुखदेव जी का अंडा जो था वो फूट गया था सर्द हवाओं में, वो वहीं पर जाते हैं। महादेव जी पहले वहां पर जितने भी पशु पक्षी इंसान थे उनको हटा देते हैं। वो एक ताली बजा के, दो ताली बजा के सब लोग चले जाते हैं। वो कहे, महादेव जी ने कहा कि मैं कथा आंखें बंद करके सुनाऊंगा, तुम हूं करती रहना ताकि मुझे पता रहे कि तुम सुन रही हो। उन्होंने कहा ठीक है। महादेव जी ने जोर का जयकारा लगाया और आंखें बंद करके कथा शुरू करने लगे। अब कथा शुरू करने लगे। अब उनके साथ उसी समय में एक कबूतर का जोड़ा आता है और वो भी कथा सुनने लग जाता है। तो अब कथा कौन कौन सुन रहा है? माता पार्वती, कबूतर का जोड़ा और सुखदेव जी। ठीक है। तो अब सुखदेव जी का जो अंडा था वो एक दिन, दो दिन वो जुड़ जाता है पहले दिन की कथा में। फिर तीसरे, सातवें दिन जब कथा, सप्तम दिवस में जब कथा पहुंचती है और श्री कृष्ण जी और उद्धव जी का संवाद आता है, वो कुछ बात कर रहे होते हैं, वो संवाद आता है और उसी समय माता को निंद्रा रानी घेर लेती, माता सो जाती। अब सुखदेव जी देखते हैं कि माता ने हूं करना बंद कर दिया। ऐसे तो ये महादेव जी कथा बंद कर देंगे, कथा सुनाना बंद कर देंगे और कथा मैं सुन नहीं पाऊंगा। तो सुखदेव यानी शुक यानी तोता, तोते की एक आदत होती है कि हम जैसा बोलते हैं वो वैसा बोलता है, रिपीट करता है। तो वो वैसे ही माता ने जैसे हूं करा वैसे ही सुखदेव जी ने भी
हूँ करना शुरू कर दिया। तो अब महादेव जी तो गहन चिंतन में, वो कथा बोल रहे हैं, उन्हें इतना वो नहीं है कि कौन कर रहा है कौन नहीं। तो शुकदेव जी हूँ कर रहे हैं, फिर कथा चल रही है। अब जैसी कथा खत्म होती है, महादेव जी जोर का जयकारा लगाते हैं, तो माता एकदम से उठती है और माता कहती है कि क्या 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 प्रश्न पूछा उद्धव जी ने श्री कृष्ण से। वो कहे क्या, मैंने तो कथा समाप्त कर दी और तुम कह रही हो तुम प्रश्न में ही हो अभी। अगर तुम हूँ नहीं करी थी तो हूँ कर कौन रहा था आखिर। जैसे ही देखते पीछे कबूतर का जोड़ा तो उड़ जाता है। अब जब शुकदेव जी को देखा, शुकदेव जी भाग के बड़ी तीव्र गति की ओर पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में श्वास से उनके गर्भ में चले जाते हैं। और उसी समय शिव जी ने, महादेव जी ने इस कथा को, जो कि हम श्रीमद् भागवत कथा, जो जिसे अमर कथा कहा गया था पहले, उस कथा को श्राप देते हैं कि अब से जो कोई भी इस कथा को सुनेगा वो अमर नहीं होगा। लेकिन इस कथा का तेज समाप्त ना हो, इसके लिए जो भी इस कथा को सुनेगा वो भव सागर से तार हो जाएगा। तो हम भी महादेव जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो भव सागर से तार कर दे।